क्या आपको भी एसएमए और ईएमए परेशान करते हैं कि कौन सा ईएमए या कौन सा एसएमए चुने या फिर एसएमए चुने या फिर ईएमए चुने? तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि एसएमए बेटर है या ईएमए बेटर है। तो एसएमए आपको सिंपल सा ही जानना है कि एसएमए बेसिकली आपको बताता है कि टोटल का, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 नंबर्स हैं, ठीक है, आपने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5 बिकॉज 5 डिजिट्स आर देयर। तो आपके पास जो भी टोटल आएगा वो बेसिकली 10 नंबर्स को इक्वल वेटेज देता है। ठीक, मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, आगे बताऊंगा क्यों एसएमए चुनना या नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, अब ईएमए देख लेते हैं। ईएमए बताता है पीछे से, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 सेम नंबर्स हैं, ठीक है, अब ये 5 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक, 4 को उससे कम, 3 को उससे कम, 2 को उससे कम, 1 को उससे कम। इसी वजह से ईएमए को मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। आप एसएमए चुन सकते हैं, बट मैंने कई बार नोटिस किया है कि ईएमए हमें करेक्ट सिग्नल्स देता है, मोर एक्यूरेट सिग्नल्स देता है रादर देन एसएमए। ठीक है, तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, अब मैंने 108 की एक स्ट्रैटेजी अपलोड करी थी कि ईएमए वाली, तो आज उसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करिए EMA। ठीक, तो ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे मार्क हैं, मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर रखा है, फर्स्ट वाला, दिस वन, ये वाला। ठीक है, और अब आप सर्च करिए यहीं पे जाके SMA। ठीक है, मैंने ये वाला ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, अब चल के देखते हैं। ये रहे, मैंने दोनों 108 के लगा दिए हैं, ये रहा मेरा 108 का और ये रहा 108 का। कलर्स मैंने डिफरेंट कर दिए हैं। हीरो मोटो कॉप का ये चार्ट है और इस पे चल के देखते हैं। ये देखिए, अगर आपने मेरी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी है, जाके देखिए प्लीज़। ठीक है, तब ये देखिए, ये ग्रीन लाइन आपको बताएगी कि ये ईएमए है और ये ब्लू लाइन आपको बताएगी कि ये एसएमए है। ठीक है, इसीलिए मैंने एसएमए को डार्क शेड नहीं रखा है। ठीक है, अब आप नोटिस करिए, मैंने हीरो मोटोकॉर्प का जब वो चार्ट हम लोग ने एनालाइज किया था उस वीडियो में, तो यहाँ पे इसने हमें एग्जिट नहीं दिया अकॉर्डिंग टू 108 EMA। इसने एग्जिट हमें नहीं दिया, यानी हम यहाँ राइट को कंटिन्यू करें। ठीक, बट अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये देखिए, हमें एसएमए ने यहाँ पे एग्जिट करा दिया। एसएमए ने, आप जो लेफ़्ट ओवर है वो आप नहीं राइट कर पाएंगे, यानी इसने हमको एग्जिट करा दिया, इतना ट्रेंड हमारा मिस हो गया। ठीक है, अब और चल के देखते हैं। अब कहेंगे एक ही बार हुआ, ऐसा नहीं, मैंने कई बार नोटिस किया है, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने कई बार देखा है। अब ये देखिए, सेम फॉर एंट्री टाइमिंग, ये यहाँ पे इसने ईएमए ने हमको यहाँ पे बोला कि एंट्री कर लो, एसएमए ने बोला हमको यहाँ एंट्री कर लो। अब आप बताओ, ये बीच का गैप, अच्छा इसने हमें एग्ज़िट भी जल्दी करा दिया, अब एंट्री भी हमें ये लेट दे रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए दोनों 108 हर जगह ही वर्क किया है, हर जगह वर्क करता है, जहाँ पे भी प्राइस काम है वहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, आप इसे क्रिप्टो में चाहो क्रिप्टो में यूज़ कर लो, जहाँ पे भी फॉरेन मार्केट्स कहीं पे भी 108 गारंटीड रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वर्क करता है। ठीक है, अब एक स्टॉक और एनालाइज कर लेते हैं ताकि ये ना लगे कि मैं क्या बताए दे रहा हूँ। कोई भी एक रैंडम ले लेते हैं, श्रीराम फाइनेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। ओके, यहाँ पे चॉपी मार्केट में देखते हैं क्या हुआ है। अब हमें इसने यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे देखिए, ठीक, हमें एसएमए और ईएमए दोनों ने साथ में दिया, मैंने बताया ना दोनों जगह वर्क कर देगा, बट यही है कि कुछ चीज़ें अलग वर्क करती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, हमें इसने यहाँ पे बोला कि भाई इसके ऊपर जाएगा, बाय कर लेंगे। ठीक, वापस से नीचे आए, हमारा बाइंग पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, हो गया, लेकिन अगर आप एसएमए देखते तो आपका एसएल देखिए कितना बड़ा हो जाता। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एसएल काउंट करूँ तो आप एसएमए से देखो, अगर मैं ऑब्वियसली यहाँ बाइंग हो गई होगी। ठीक, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल 5% का एसएल है, 5% का। ठीक,
अब ज़रा यही चीज़ हम EMA में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें यहाँ पे बाई किया हम लोगों ने, इसके ऊपर हमारी एंट्री हो गई, ठीक। हमारा SL देखते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, सिर्फ और सिर्फ 2% का SL, 2.5% का। आप देख रहे हैं, मतलब परसेंटेज वाइज बहुत अंतर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, डेफिनेटली आता है। और अगर मैं कहता हूँ, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाय कर भी लिया हो और एग्जिट नहीं किया हो कि भाई सेकेंड कैंडल का या कोई भी रीज़न से, आप ज़रा यहाँ देखो, इसने हमें ऑलरेडी यहाँ एग्जिट करा दिया। ये जो ट्रेड हमने लिया था इसके बेस पे, आप ये देखो, इसने हमें यहाँ एग्जिट भी करा दिया। अगर आप उस ट्रेड के बेस पे, EMA के बेस पे अगर आप देखोगे तो EMA ने हमें यहाँ एग्जिट नहीं कराया। आप ये देखो, क्योंकि EMA ने बोला कि भाई एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई और ये भी ऊपर आके क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो हमारा एग्जिट हुआ ही नहीं। और आपको इसने ईजिली नियर बाय 10% दे दिया, जो कि मैंने बोला है कि 10% आपको ईजिली अचीवेबल हो जाता है। और इन केस मैं कहता हूँ ये भी आपने नहीं माना, अब आप देखो एग्जिट कहाँ किया आपने, 1% का प्रॉफिट आपको फिर भी हो रहा है। तो समझ रहे हो ना आप? मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा हो, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी द डाउट्स इनटू द कमेंट सेक्शन कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। EMA इज़ फार बेटर देन SMA। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं EMA को प्रेफर ज़्यादा देता हूँ रैदर देन SMA, ठीक है। काफ़ी क्लियर कट मैंने इस बार एक्सप्लेन किया है। मैंने दोनों को एक्सप्लेन इसीलिए कर दिया कि 108 हर मार्केट में वर्क करेगा। आप SMA यूज़ करो चाहे EMA यूज़ करो। SMA में थोड़े लॉसेस के परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, जैसे जो आपको 2.5% 2.5% इसमें मिल रहा था लॉस, वो आपको नियर बाय 5% लॉस इसमें मिल जाएगा, या फिर मे बी थोड़ा ज़्यादा ही कर सकते हैं 1-2%। इसमें क्या है ना, मिनिमल है, आपका फिक्स्ड है, बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। मतलब मैंने खुद भी देखा है, नियर बाय मैक्सिमम जो मुझे देखने को मिला वो 6% मिला है लॉस, मैक्सिमम। मतलब नियर बाय 200 ट्रेड्स को अगर मैंने चेक किया है तो, ठीक है। अब ये रहा इसका स्कैनर जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, ठीक है। आप ये, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी पिछले वीडियो में डाल दिया, इसमें भी डाल दूंगा। आप जाके उस वीडियो को पहले देखिएगा कि मैंने वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया है 108 को लेके, ठीक, और क्या चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।